जय हिंद, नमस्कार। आपका नमस्कार। इस समय इलेक्शन का माहौल चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि 4 जून 400 पार। क्या अनुमान है आपका? सुनने में नहीं, ये बिल्कुल निश्चित तौर पे होगा 4 जून को 400 पार। और मैं तो ये कहता हूँ कि अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी और एनडीए गठबंधन वो 400 को पार करेगी। और यहाँ पर सुल्तानपुर में जी, श्रीमती मेनका गांधी जी प्रत्याशी हैं यहाँ पे एनडीए की। जी। यहाँ पर लड़ाई केवल मार्जिन की है। यहाँ पर जनता ये देख रही है कि 1 नंबर और 2 नंबर में कितना अंतर रहेगा और जीत यहाँ से तय है। एक तरफ बीजेपी बड़ी-बड़ी दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ एक संगठन बनी हुई है पीडीए। देखिए, जिस पीडीए का संगठन कोई नया नहीं है। जी, पीडीए का संगठन इनका बहुत पुराना है। जी, 2019 में भी इन लोगों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था बिल्कुल। और उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। और कैसे जो है इन लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है। ये लोग बात तो करते हैं पीडीए की, पीडीए जैसा इनके यहाँ कुछ है नहीं। एक वर्ग विशेष को लाभ देते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान में विश्वास करती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार होने जा रहा है और आने वाले समय में मोदी जी ने जैसा कहा है कि कठोर निर्णय लेंगे, कठिन निर्णय लेंगे और 400 पार, ये कठोर निर्णय की गारंटी है कि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का योगी जी के नेतृत्व में, मेनका जी के नेतृत्व में सुल्तानपुर का विकास होगा। और जिस तरीके से सुल्तानपुर में पहले से ही आप देख रहे होंगे, पहले की तुलना में कितना विकास हुआ है। सड़कों को देख लीजिए, आवास को देख लीजिए, गरीब आवास को देख लीजिए, राशन को देख लीजिए और ऐसी अन्य जो है कल्याणकारी योजनाएं जो है सरकार की चल रही हैं, उनसे जो है जनता में कितना उत्साह है। एक तरफ सपा ने भुआल निषाद जी को उतारा है, तो देखिए दूसरी तरफ वहीं उदयराज जी को बसपा उतारी है। देखिए सपा के बारे में तो ये है कि वो अभी तो जो है पर्चा भरने तक पता नहीं कितने लोगों को बदल देंगे। भाई पहले भीम निषाद को लाए, उस दिन उसको टहलाए, अब राम भुआल निषाद को लाए हैं, इसके बाद हो सकता है कोई और आ जाए। जी। तो इस तरीके से जो त्रिकोणीय राजनीति है, कहने का मतलब ये है कि ओबीसी समाज से ही तीनों देखिए पार्टियों ने अपना कैंडिडेट देखिए, उतार दिया है। जहाँ पर मोदी जी की बात आती है वहाँ पे त्रिकोणी वगैरह कुछ नहीं है। जी, वहाँ सीधा है मोदी बनाम आदर्श। और ये देश जानता है कि मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है और विकास की रफ्तार मिल रही है, विकास की ओर अग्रसर है। दुनिया में देखिए कितना उथल पुथल मचा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए किस तरीके से गुंडा माफिया और जो है अराजकता फैलाने वाले तत्वों का जो है अपने आप प्रदेश छोड़ के चले जा रहे हैं, छोड़ के ही चले जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक की बात की जाए कि पत्रकारों के साथ यह सरकार कैसा व्यवहार करेगी? देखिए पत्रकारों के साथ भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही एक शालीन व्यवहार रहा है, सम्मानजनक व्यवहार रहा है। आप प्रदेश में देख लीजिए, अपने ज़िले स्तर पे आप देख लीजिए, कहीं पर भी पहले पत्रकारों के साथ मारपीट हुआ करती थी। अन्य सरकारों में जो है पत्रकार मारे जाते थे, उनके साथ ये जो है घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन इस सरकार में इस चीज़ पे रोक है। कहीं किसी के साथ कोई शोषण नहीं है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं है। कोई गरीब आदमी को कोई जो है प्रताड़ित नहीं कर सकता, कोई किसी का प्लाट ज़मीन नहीं कब्जा कर पा रहा है। तो ये राहत तो है ही है। हाल ही में बोर्ड परीक्षा अभी 2 बजे रिजल्ट निकला हुआ है। जी। जो देश का भविष्य है युवा, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए देश का युवा समझदार है, आपने देखा। आज मैंने जिस लड़की ने टॉप किया उसकी फ़ोटो देखी। जी, उसके टॉप करने से ज़्यादा उसकी फ़ोटो पे चर्चा हो रही है। बिल्कुल। इसको इस नज़रिए से आप देखिए, उस इस उम्र में वो अपनी ब्यूटी और दुनिया भर की चीज़ों पे ध्यान न देकर किस तरीके से तत्परता के साथ अपनी जो है पढ़ाई करी और यूपी टॉप की है। अभी यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यही चर्चा हो रही थी कि भैया ये लड़का है कि लड़की है। जी। लेकिन आप देखिए उसने कितनी मेहनत करी, कभी ध्यान नहीं दिया अपनी ब्यूटी पे। तो इस तरीके से आप क्या कहेंगे कि जो समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ उठी हैं। देखिए 4 तारीख के बाद सारी भ्रांतियाँ खत्म हो जाएंगी। तीसरी बार देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी
और सारी की सारी भ्रांतियाँ 4 तारीख को ही ख़त्म हो जाएंगी। बीच में ये बुलबुले उठते रहेंगे, डूबते रहेंगे, बनते रहेंगे, फिर डूबते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद।